नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है शिद्दत वाला प्यार। आकाश और भूमि, इनकी मुलाकात कॉलेज के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हुई थी। ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था जिसमें आकाश कॉलेज की फुटबॉल टीम का कप्तान था, जबकि भूमि बास्केटबॉल टीम की शानदार खिलाड़ी। आकाश ने पहली बार कॉलेज के ग्राउंड में भूमि को वार्म अप करते हुए देखा और पहली नज़र में ही उस पर फिदा हो गया। भूमि बहुत ही सुंदर और मॉडर्न लड़की थी। कोई भी उसे देखकर अपना दिल हार सकता था। भूमि को ये बात अच्छे से पता थी। ऐसे में वह लड़कों की प्यार भरी बातों से दूर ही रहती थी। टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद सभी प्लेयर्स के लिए एक पार्टी रखी गई। भूमि और आकाश उस दिन पहली बार मिले। दोनों के बीच बातें हुई और दोनों करीब आ गए। भूमि के लिए यह केवल एक वन नाइट स्टैंड था, पर आकाश के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत पल। आकाश को भले ही पहली नज़र का प्यार हुआ था, पर उस साथ जब वो भूमि के करीब आया तो उसे उससे शिद्दत वाला प्यार हो गया। अगले दिन उसने भूमि को प्रपोज़ किया। भूमि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भूमि ने इससे पहले भी बहुत से लोगों से ये बात सुनी थी। ऐसे में उसने कहा, आज तुम मेरी सुंदरता और फिगर को देखकर मुझसे प्यार करने की बात कह रहे हो, पर सालों बाद जब मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ होंगी और मेरा वजन बढ़ जाएगा तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे? भूमि की बात सुनकर आकाश बोला, मेरा प्यार जिस्मानी नहीं है। आज से के 30 साल बाद जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तुम मोटी हो जाओगी, तब भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करूँगा। भूमि, देखो, शुरू में ऐसा ही लगता है कि हम अपने प्यार के लिए जान क्या कर देंगे। फिर थोड़े दिन बाद जब मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तो तुम मुझे भूल जाओगे। आकाश भूमि की बातें सुन रहा था, फिर एकदम से बोला, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि बाकी लड़कों की तरह मैं भी बस कुछ दिनों के लिए तुमसे प्यार करूँगा, पर मेरा विश्वास करो, ये एकदम अलग फीलिंग है जिसे मैं तुमसे बता नहीं सकता। भूमि बोली, देखो आकाश, मुझे तुम अच्छे लगते हो, लेकिन कुछ महीने बाद मैं लंदन जा रही हूँ अपनी मास्टर्स की डिग्री पढ़ाई करने के लिए। अगर आने वाले 8 महीनों में मुझे दूर रहने के बाद तुम मुझसे जितना आज प्यार करते हो उतना ही प्यार करोगे तो तुम लंदन आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और फिर हम वहाँ शादी कर लेंगे। ये सुनकर आकाश बहुत खुश हो गया और समय बीतने का इंतज़ार करने लगा। भूमि लंदन चली गई। जैसे तैसे 8 महीने बीते और आकाश ने लंदन जाने का निश्चय किया। उसने भूमि को कॉल लगाया और कहा, 8 महीने हो गए हैं और तुम्हारे लिए मेरा प्यार और ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। आकाश की बात सुनकर भूमि को लगा कि वह मजाक कर रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। लंदन जाने के लिए आकाश ने जी तोड़ मेहनत की। IELTS का एग्ज़ाम पास किया, फॉर्म भरे, पास किया, लेकिन विदेश जाने की राह में एक के बाद एक अड़चनें आती रहीं। कभी फंड्स की कमी तो कभी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़। आखिरकार उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। आकाश ने फिर भी हार नहीं मानी। लंदन जाने की चाह में वह कुछ दलालों के झांसे में फंस गया और उसने अवैध तरीके से लंदन जाने की योजना बना ली। कई दिनों तक छुपते छुपाते उसने बहुत से लोगों के साथ पड़ोसी देशों में सीमा पार की। कई रातें भूख प्यास छुपते छुपाते, ट्रक और बोट की यात्राएं और फिर एक बर्फीली रास्ते। इन रास्तों में बहुत सारे लोग हार मान चुके थे, पर आकाश के मन में एक ही ख्याल था, भूमि से मिलना। आकाश ने अपने आधे से ज़्यादा रास्ता पूरा कर लिया था। अब बस उसे एक नदी पार करनी थी। अपने साथियों के साथ रात में वो इंग्लैंड की उस नदी पार कर रहा था कि तभी वहाँ
पुलिस अवैध शरणार्थियों को पकड़ने के लिए अपनी नाव लेकर नदी में आ गई। आकाश को भूमि से मिले बिना वापस नहीं जाना था। ऐसे में वह नदी में कूद गया और छिपते हुए तैरकर नदी पार करने की कोशिश करने लगा। तेज लहरें, जमा देने वाली बर्फ और थका हुआ शरीर। वह घंटों तैरता रहा पर नदी का किनारा न पा सका। अगले दिन पुलिस को नदी के किनारे उसकी लाश मिली। उसके बैग में एक ड्रेस थी जो उसने भूमि के लिए खरीदी थी। साथ ही उसके पर्स में उसकी और भूमि की एक पुरानी फ़ोटो थी। ये सामान लेकर पुलिस भूमि के घर पहुंची और उसे पूरी घटना बताई। आकाश का शिद्दत वाला प्यार देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का उससे इतना प्यार करेगा। इस घटना के बाद भूमि ने कभी किसी लड़के को नहीं देखा। आकाश के प्यार में उसने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वह अब हिंदुस्तान आ गई और उसके दोस्तों परिवारों के बीच उसकी यादों को जिंदा रखने लगी। वह वैसे ही खुद को खुश रखती जैसे आकाश उसे देखना चाहता था। आकाश और भूमि का प्यार भले ही अधूरा था पर उसमें जुनून और शिद्दत की कोई कमी नहीं थी।